ये कहानी एक ऐसे इंसान डैनी की है जिसे बचपन से एक गैंगस्टर ब्रेट ने कुत्ते की तरह पाला और तरबियत दी थी। शुरू में हम डैनी को देखते हैं जिसके गले में पट्टा बंधा होता है। जैसे ही पट्टा खोला जाता है वो वहशी हो जाता है और सबको मारना शुरू कर देता है। एक आदमी की तो उसने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वो सबको तब तक मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रुकने का कहे। एक बदमाश ने डैनी के बाल नोच लिए, लेकिन डैनी को दर्द का एहसास ही नहीं होता था। वो अपने मालिक को छोड़कर वहां मौजूद हर एक को मार मार कर हड्डियां तोड़ देता है। काम खत्म होने के बाद ब्रेट ने डैनी के गले में पट्टा दोबारा डाल दिया, जिससे वो फौरन शांत हो गया। उसका मालिक ब्रेट उन लोगों से पैसे, अंगूठियां, चेन सब छीन लेता है और कहता है कि अगली बार टाइम पे पैसा ना दिया तो मैं इसे नहीं रोकूंगा, समझे। उनसे पैसा वसूलने के बाद ब्रेट अपने आदमियों के साथ दूसरे कर्जदारों के पास जाता है। उनमें से ज्यादातर लोग पैसा देने में आनाकानी करते थे। इसके बाद ब्रेट डैनी का पट्टा खोल देता था और फिर डैनी जो कुछ उनका हाल करता था, उसके बाद वो लोग कभी पैसा वापस करने में देर ना करते थे। उनके लिए बेहतर यही था कि डैनी के गले में पट्टा बंधा रहे। हम देखते हैं कि ब्रेट डैनी को पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट करता था। उसे खाना देने का अंदाज, उससे बात करने का तरीका, यहाँ तक कि डांटने और समझाने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई इंसान से नहीं बल्कि कुत्ते से बात कर रहा हो। बचपन से उसने डैनी को इसी तरह रखा था, इसलिए उसका दिमाग कभी ठीक से नशोनुमा ना पा सका। एक दिन लड़ाई के बाद जब डैनी वापस लौटा तो ब्रेट का एक आदमी देखता है कि डैनी के सर से बहुत खून बह रहा था। वो बोला, बॉस डैनी को चोट लगी है, क्या करें। जिस पर ब्रेट बोला, अरे करना क्या है, इसे पट्टी दे दो, खुद ही लगा लेगा। वो डैनी को खून रोकने के लिए दवाइयां देते हैं, लेकिन बेचारे को पता ही ना था कि लगानी कैसे है। काम खत्म होने के बाद वो लोग डैनी को पिंजरे में डालकर ताला लगा देते हैं ताकि वो भाग ना सके। ब्रेट ने सिर्फ लड़ने के लिए उसे तरबियत दी थी, इसलिए खाते पीते उठते बैठते डैनी सिर्फ यही करता था। एक दिन वो पंचिंग बैग को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो फट जाता है। उससे रेत गिरती देख डैनी उस रेत को जमा करने लगता है। डैनी फौरन उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे बैग के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे ये फर्क ही ना पता था कि कौन सी चीज दर्द महसूस कर सकती है और कौन सी नहीं। बात करने के लिए उसके सेल में सिर्फ एक टेडी बियर था, इसके अलावा वहां कोई उससे बात ना करता था। उस रात डैनी को अपने सेल में एक किताब पड़ी मिली जिसमें ABCD लिखा हुआ था। वो एक एक सफ़ा पलटकर उसमें बनी ड्राइंग देखने लगता है, लेकिन उसे पी से पियानो के अलावा कुछ समझ ना आता, क्योंकि पियानो से उसकी एक गहरी याद जुड़ी हुई थी। इसी दौरान खून की एक बूंद उस किताब पर गिरती है। उसे चोट ज्यादा लगी थी। डैनी उस बैंडेज को दोबारा देखता है, लेकिन खुद की मरहम पट्टी करने के बजाय उसने वो बैंडेज अपने पंचिंग बैग पर लगा दी। इसी दौरान हम ब्रेट को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मजे कर रहा था, लेकिन जब वो लड़की डैनी को देखती है तो डरकर वहां से भाग जाती है। इस तरह ब्रेट के पैसे और मजे दोनों बर्बाद हो गए, जिसका गुस्सा वो बेचारे डैनी पर उतारता है। हालांकि डैनी को इससे कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि उसे अच्छा बुरा कुछ महसूस ही ना होता था। उसके बाद वो डैनी को दोबारा काम पर ले जाता है। इस बार उसे एक जिम ओनर से पैसा वसूलना था। ओनर को लगा कि उसके पहलवान देखकर ब्रेट डर कर भाग जाएगा, लेकिन जब उसके लोगों ने डैनी की ताकत का नजारा देखा तो उन्होंने उसे लड़ने से मना कर दिया और अपने बॉस से कहा, बॉस इसे पैसे दे दो वरना ये हमें बहुत मारेगा। इसके बाद वो एक और कर्जदार के पास गए, लेकिन शायद आज उनका दिन ही खराब था, क्योंकि सबके सब पैसा वापस करने में आनाकानी कर रहे थे। आखिर में वो जॉर्ज नाम के आदमी के पास जाते हैं। वो हैसियत में थोड़ा बड़ा आदमी था, इसलिए ब्रेट उससे बातचीत करके मामला सुलटाने की कोशिश करता है। वो आदमी कहता है, ब्रेट वैसे तो तू बहुत गंदा आदमी है, लेकिन मुझे तेरी एक बात बहुत दिलचस्प लगती है कि तूने एक अच्छे खासे इंसान को कुत्ता बना दिया। वो पूछता है, तूने ये किया कैसे। जिस पर ब्रेट बोला, मेरी माँ कहा करती थी कि कम उम्र से शुरू करो तो किसी का कुछ भी बन सकता है। वो आदमी कहता है, अच्छा मुझे एक बार फिर समझा दे, तुम्हें रुपया ना दिया तो तुम इसका पट्टा खोल दोगे और ये सबकी जान ले लेगा, तो फिर ऐसे में पट्टा बंधा रहे, इसी में मेरी भलाई है। ब्रेट समझ गया कि ये इसकी चाल है। उसने फौरन डैनी का पट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके लोग उस पर हमला कर देते हैं। डैनी की आंखों के सामने बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन जब तक पट्टा न खुले डैनी कुछ न करने वाला था। जॉर्ज ब्रेट से कहता है, तुझे मारने के बाद तेरे पालतू कुत्ते को भी मार दूंगा। लेकिन ये सुनकर भी डैनी के चेहरे पर शिकन तक न आई। ये सोचकर कि अब ये इसका क्या ही कर लेंगे, वो वहां से चला जाता है, लेकिन मौका पाकर ब्रेट उन लोगों से लड़ता है और डैनी के गले से पट्टा उतार देता है। बस इतना करते ही डैनी उनके बदमाशों को भगा भगा कर मारता है। जॉर्ज ने जब अपने लोगों को पिटते देखा तो उसने और बदमाश बुलाए, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि पैसे देने में ही भलाई है। वो कहता है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन हमें जाने दो। हालांकि ब्रेट अपने उसूलों का पक्का था। वो वहां से इतना ही माल उठाता है जितना उसे चाहिए था और वहां से चला जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने डैनी के रहते उसे मारने की कोशिश की हो। काम खत्म होने के बाद उन्होंने डैनी को लात मारकर गाड़ी में फेंका और अपने अड्डे पर ले आए।
ब्रेट कहता है, मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये बस वहाँ खड़ा रहा और इन्हें मेरी पिटाई करते देखता रहा। एक कुत्ते में भी इतनी अकल होती है कि वो अपने मालिक को बचाए, उसे कांटे पंजे मारे, उस पर पेशाब कर दे। अरे कुछ तो करे। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी डैनी को जैसे फर्क ही ना पड़ता। वो बस चुपचाप खड़ा उसकी सुनता रहता। ब्रेट के आदमी कहते हैं, बॉस चलो पहले आपकी पट्टी करवा देते हैं, हफ्ता कल वसूल कर लेंगे। लेकिन ब्रेट कहता है, अगर एक से ना लिया तो कल को सब में हिम्मत आ जाएगी। इसके बाद वो एक और आदमी के पास जाते हैं। ब्रेट बोला, पहले मैं मामला शाइस्तगी से निपटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इससे न निपटे तो मैं ये बटन दबा दूंगा। इस बार पिछली गलती ना हो, इसलिए वो डैनी से बोला, ए डैनी इधर ध्यान दे, जब मैं ये बटन दबाऊं तो ये लाल बत्ती जलने बुझने लगेगी। जब लाल बत्ती जले तो आंधी की तरह दरवाजा तोड़कर मेरे पास आना। एक साथ इतनी सारी हिदायतों से डैनी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ब्रेट उसे फिर से सब कुछ दोहराता है, क्योंकि इस बार उसकी जान भी जा सकती थी। आधे घंटे तक समझाने के बाद उसे इतना तो समझ आ गया था कि लाल बत्ती जलने पर अंदर जाना है। उनके जाने के बाद डैनी उस बल्ब पर अपनी नजरें जमाए रखता है। इंतजार करते हुए उसे काफी देर हो गई थी, लेकिन वो बल्ब जलने का नाम ही ना ले रहा था। इसी दौरान डैनी की नजर वहां रखे खराब पियानो पर पड़ी। डैनी उसके पास गया और गलती से उसे छू दिया, जिससे उसमें से एक धुन निकल आई। डैनी ने आज से पहले ऐसी धुन कभी न सुनी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा डर गया। इसी दौरान वहां एक आदमी आता है। वो उस खराब पड़े पियानो को ठीक करने आया था। वो डैनी को अपना नाम सैम बताता है, लेकिन जब वो डैनी से उसका नाम पूछता है तो डैनी उसे कुछ ना बोलता और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। अब क्योंकि सैम को कई पियानो ठीक करने थे, इसलिए वो डैनी से थोड़ी मदद मांगता है। उसके कहने पर डैनी पियानो के बटन दबाता है और वो पीछे से उसके सुर ठीक करता है। बेचारे डैनी ने आज से पहले कभी पियानो न बजाया था, और जब उसने ऐसा किया तो जैसे 2 साल के बच्चे को कोई खिलौना मिल गया हो। सैम देख नहीं सकता था, लेकिन वो इसकी खुशी महसूस कर सकता था। इसी दौरान सैम बोला, मेरे कान बज रहे हैं या तुम्हें भी टिक टिक आवाज आ रही है? डैनी ने देखा कि वो लाल बत्ती जल बुझ रही थी। वो फौरन भागकर ब्रेट के पास आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदमाशों ने उन्हें पीट पीट कर तकरीबन मार ही डाला था। ब्रेट बोलता है, मार कसम मैं तुझे बेच डालूंगा। तू इतना भी नहीं बोल सकता जितना मैंने तुझे सिखाया है। तू मुझे बर्बाद कर देगा, तेरी जान चली जाएगी। तुझे खाना देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, सर छुपाने की जगह देता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ वो अलग, सिर्फ तुझे काम का इंसान बनाने के लिए। और बदले में मुझे क्या मिलता है? तेरे होते साला जो चाहे वही मारकर चला जाता है। इसे इतना सब सुनाने के बाद वो लोग फिर से उसे पिंजरे में डाल देते हैं। इसी दौरान एक आदमी बोला, बॉस आपसे कोई मिलने आया है। ब्रेट आज किसी से भी बात करने के मूड में न था, लेकिन जब उसे पता चला कि मोटी पार्टी आई है तो वो उसे अंदर आने को कहता है। वो आदमी कहता है, कल जब तुम्हारा वो फाइटर जॉर्ज के बदमाशों को पीट रहा था तब मैं वहीं था। मैंने देखा उसमें लड़ने की लाजवाब सलाहियत है, इसलिए मैं तुमसे एक मालदार सौदा करना चाहता हूँ। ब्रेट को पता चलता है कि वो हर महीने एक डेडली फाइट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें उसे नए फाइटर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। पहला मुकाबला सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, जिसमें जीतने वाले को $15,000 मिलते हैं। एक फाइटर तो यहाँ से 1 करोड़ जीत कर गया था, और जीतने वाले का फैसला हारने वाले की मौत से होता है। ब्रेट, जो डैनी पर बहुत गुस्सा था, उसके ऑफर को फौरन कबूल कर लेता है। अगले दिन ब्रेट उसके पास गया, जहां डैनी को एक फाइटर से लड़ना था, जिसे पिछले 15 मुकाबलों में कोई न हरा पाया था। उसने उसका पट्टा खोल दिया और बोला, डैनी फोड़ दे साले को। बस इतना कहते ही डैनी ने उसे इतना जोर का मुक्का मारा कि वो फाइटर एक ही मुक्के में ढेर हो गया। इस तरह फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वादे के मुताबिक ब्रेट को उसके पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि ये उसकी पूरी साल भर की कमाई थी। उसे अब काम करने की ज़रूरत न थी। वो बोला, डैनी बता तुझे क्या चाहिए। डैनी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है कि उसे पियानो चाहिए। ये सुनकर ब्रेट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, पियानो? हाँ क्यों नहीं, चल तुझे 5 स्टार होटल में खाना खिलाता हूँ, तू लड़की ले ले। तू लड़की के साथ कभी नहीं गया। लेकिन डैनी को सिर्फ पियानो ही चाहिए था। ब्रेट कहता है, मुझे तेरी यही बात पसंद है डैनी, एक वक्त पर एक ही सोच, तभी हमारी जोड़ी इतनी जमती है। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, अचानक एक ट्रक उन्हें जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। उसके बाद कुछ लोग हथियार लिए कार से बाहर निकले और उन पर गोलियों की बारिश कर दी। इस हमले में सब मर जाते हैं सिवाय डैनी के, जो उन लोगों से बचकर भाग जाता है। उसके बाद वो उसी वेयरहाउस में गया जहां वो पियानो रखा हुआ था। सैम वहीं बैठा पियानो ठीक कर रहा था कि तभी उसने डैनी की आहट सुनी। सैम उसे पास आने को कहता है, लेकिन डैनी का बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो खुद को एक आरामदेह बिस्तर पर पाता है। उसे इसकी आदत न थी, इसलिए वो डर कर बिस्तर के नीचे छुप गया। कुछ देर बाद वहाँ सैम आया।
उसे फौरन पता चल गया कि डैनी डरा हुआ है, इसलिए वो चुपचाप उसका खाना बिस्तर के नीचे सरकाकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन डैनी अपने कमरे से बाहर ना आता। एक दिन जब वो कमरे से बाहर आया तो उसने सैम को पियानो बजाते देखा, लेकिन जैसे ही उसकी बेटी विक्टोरिया अंदर आई, उसे देखकर डैनी फिर से अपने कमरे में भाग गया। उसी रात विक्टोरिया उसके कमरे में आती है और उसे एक छोटा पियानो देती है। हालांकि तभी उसने डैनी को बाहर आने के लिए मजबूर ना किया। आखिर में डैनी खुद ब खुद उनके पास आता है। सैम ने डैनी को खाने के लिए रोटी दी, लेकिन विक्टोरिया देखती है कि उसे इंसानों की तरह खाना नहीं आता था। वो कुत्ते की तरह कटोरे को चाट रहा था। हालांकि उसका मजाक उड़ाने की बजाय उन्होंने उसे चम्मच से खाना सिखाया। अगले दिन सैम डैनी से उसके गले में लगे पट्टे के बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, डैनी फौरन पीछे हट गया, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अगले दिन सैम डैनी के साथ विक्टोरिया को स्कूल छोड़ने जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो डैनी को अपने साथ हर जगह ले जाने लगता था, ताकि वो लोगों के साथ घुल मिलना सीख सके। वो उसे मार्केट से फल खरीदना, पियानो बजाना, खाना कैसे खाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, सब सिखाता है। और डैनी भी उस नई दुनिया में बहुत अच्छे से घुल मिल रहा था। एक दिन सैम उसे अलमारी से मसाले निकालने को कहता है, लेकिन डैनी ने जैसे ही अलमारी खोली, उसे वहां विक्टोरिया और उसके माँ बाप की फोटो दिखाई दी। यहाँ उसे पता चला कि विक्टोरिया सैम की सौतेली बेटी थी। पूछने पर सैम उसे बताता है कि विक्टोरिया के वालिद की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए उसके जाने के बाद विक्टोरिया की माँ और मैंने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती ही थी कि उसके 1 साल बाद हमारा भी एक्सीडेंट हो गया, जिसमें विक्टोरिया की माँ की मौत हो गई और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब डैनी आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच अपनायत महसूस करने लगता है और हर दिन ऐसी ऐसी चीज़ें सीखता है जिनसे वो बरसों से अनजान था। एक दिन वो सैम के साथ मार्केट में शॉपिंग करने जाता है, जहाँ कुछ बदमाश अंदर घुसकर मारपीट करते हैं। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन डैनी को उनकी लड़ाई से ज़रा भी फर्क न पड़ता और वो चुपचाप अपनी शॉपिंग करता रहता। घर आकर सैम उससे पूछता है कि आज जो हुआ उससे तुम्हें परेशानी ना हुई, तुम डरे नहीं? जिस पर डैनी बोला, वो मुझसे थोड़ी ना लड़ रहे थे, जैसे उसके लिए ये सब बहुत आम बात थी। अब वो डैनी को हर हफ्ते नई जगहों पर ले जाने लगे थे, ताकि अपने आसपास के लोगों को देखकर डैनी ये समझ सके कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, जहां हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता और जीता है। हालांकि इतना सब करने के बाद भी वो अब तक उसके गले का पट्टा निकालने की हिम्मत ना कर पाए थे। एक दिन विक्टोरिया डैनी के पास आती है और उससे बात करते वक्त इस पट्टे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, डैनी को डरावने ख्याल आने लगे, क्योंकि पट्टा उतारते ही वो सबको मारने के लिए तरबियत याफ्ता था। वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो विक्टोरिया को चोट ना पहुंचा दे। हालांकि विक्टोरिया पीछे ना हटी और आखिरकार उस पट्टे को निकाल देती है। डैनी को यकीन ही ना हो रहा था कि वो अपने काबू में था। अब डैनी ब्रेट की जहनी गुलामी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद था, लेकिन उसकी परेशानियां अभी ख़त्म ना हुई थी। उस पर असली मुसीबतों का पहाड़ अभी टूटना बाकी था। एक दिन सैम उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, जाओ इन पैसों से जो खरीदना चाहो खरीद लो। डैनी आज बहुत खुश था। वो किसी बच्चे की तरह ढेर सारी शॉपिंग करता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वहाँ से निकलते वक्त वो एक आदमी से टकरा जाता है, जिसने डैनी को फ़ौरन पहचान लिया। वो कहता है, तू इतने दिनों से कहाँ था? मेरे साथ वापस घर चल, अंकल तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। डैनी अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश था, इसलिए वो जाने से इनकार कर देता है। लेकिन ये सुनकर वो आदमी बोला, अगर तू वापस ना आया तो अंकल बदमाश भेज देंगे और तुझे ढूंढने में तो हमें परेशानी भी ना होगी। डैनी बहुत डर जाता है, इसलिए वो फौरन वापस लौट आता है। अब हम ब्रेट को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक ठाक था। वो कहता है, डैनी तू बहुत डर गया होगा ना, वो एक्सीडेंट, वो सारी गोलीबारी, लेकिन देख मैं पूरे 1 महीने हॉस्पिटल में था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। डैनी बोला, मेरे पास एक सवाल है, आप मेरी माँ को जानते हो? ब्रेट बोला, मैं क्यों जानूंगा तेरी माँ को, मुझे तो सड़क के किनारे मिला था, कचरे में पड़ा हुआ, आधा मरा हुआ था, तो बात तक ना कर पा रहा था। किसी को तेरी फिक्र ना थी सिवाय मेरे। वो कहता है, डैनी ये अचानक बीती बातों में दिलचस्पी क्यों? कोई तेरे कान भर रहा है? हालांकि वो उसे ज्यादा ना डांटता, क्योंकि पिछले 1 महीने में जो नुकसान हुआ था उसकी तलाफी सिर्फ डैनी ही कर सकता था। अगले दिन वो डैनी को फिर से फाइट के लिए ले जाने लगता है। हम वहाँ एक डेडली फाइटर को देखते हैं, जिसने अभी अभी एक आदमी की जान ले ली। ब्रेट कहता है, जाओ इससे फाइट करो, लेकिन डैनी बोला, मैं किसी को चोट ना पहुंचाऊंगा। ये सुनकर ब्रेट को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोला, तो नीचे जाएगा और अपना काम करेगा, वरना आज तेरी खैर ना होगी। लेकिन डैनी बार बार यही कहता रहता है कि वो किसी को ना मारेगा। आखिर में ब्रेट थोड़ा नरमी से पेश आता है और कहता है, देख अगर आज रात तू नीचे जाकर अपना काम करेगा तो वादा करता हूँ कि कल तुझे शहर का सबसे बेहतरीन पियानो खरीद दूंगा।
लेकिन डैनी के सर पर जैसे ना लड़ने का भूत सवार हो गया था। वो बस एक ही बार टेप रिकॉर्डर की तरह दोहराता रहता है, जिसके बाद ब्रेट ने उसे धक्का देकर रिंग में फेंक दिया। अंदर गिरते ही वो डेडली फाइटर डैनी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ा, लेकिन उसे लड़ने की बजाय डैनी सिर्फ बचने की कोशिश करता है। एक बार उसने फाइटर को मारने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरी लम्हे पर उसने अपना वॉर रोक लिया। मजमुआ कहता है, ये क्या हो रहा है, वो तो लड़ ही ना रहा। जिसके बाद ब्रेट ने रिंग में एक धारदार कुल्हाड़ी फेंक दी, जिसे गलती से डैनी के बजाय उस फाइटर ने उठा लिया। मजमुआ गेम को और दिलचस्प बनाने के लिए कुछ और फाइटर्स नीचे भेज देता है, जिससे डैनी के लिए खतरा और बढ़ गया। सब मिलकर डैनी को खूब पीटते हैं। उन्होंने उसे उठाकर पटक दिया और फिर उसे पाँव से उठाकर उस पर लातों घूंसों की बारिश कर दी। ये लड़ाई उसकी मौत से ही खत्म होने वाली थी, जिसके बाद डैनी को जिंदा रहने के लिए इनसे लड़ना ही पड़ता है। उस पर हमला करने वाली लड़की को वो बहुत मारता है और जिस किसी ने उसे रोकने की कोशिश की उसे भी डैनी ने बुरी तरह पीटा। अपने फाइटर्स को इस तरह हारता देखकर मजमुआ रिंग में और हथियार फेंकता है। एक ने उसे भाले से मारने की कोशिश की तो दूसरे ने हथौड़े से उसका सर फोड़ना चाहा, लेकिन दोनों मिलकर भी डैनी का बाल भी बांका न कर पाए। आखिर में डैनी ने लड़की के पांव तोड़ दिए और सबको मार मार कर ऐसी हालत कर दी कि अब वो लड़ना तो दूर अपने पांव पर खड़े रहने के काबिल न रहे। हालांकि वो किसी की जान न लेता, जो कि रूल्स के खिलाफ था। अगर वो उन्हें ना मारता तो ब्रेट को उस फाइट का 1 रुपया न मिलता, इसलिए वो खुद उन्हें गोली मार देता है। वो डैनी पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि आज की फाइट में उसने उसकी एक भी बात न मानी और हर वक्त सिर्फ अपनी मनमानी की। घर लाने के बाद वो लोग डैनी को बहुत मारते हैं और फिर से उसे पिंजरे में फेंक देते हैं। इसी दौरान हम सैम और विक्टोरिया को देखते हैं, जो डैनी के इस तरह जाने से बहुत दुखी थे, लेकिन उन बेचारों को अंदाजा भी न था कि वो अभी कितनी तकलीफों से गुजर रहा था। उसी रात डैनी को अपने पिंजरे में एक तस्वीर मिलती है, जिन्हें देखकर डैनी को एक आइडिया आता है। वो जाली तोड़कर ब्रेट के कमरे में गया, जहां ढेर सारी तस्वीरें रखी हुई थी। उन्हीं के बीच उसे अपने बचपन की फोटो मिली, लेकिन डैनी यहाँ अपनी माँ को ढूंढ रहा था। आखिर में उसे एक फोटो मिल गई जिसमें एक औरत पियानो बजा रही थी। वो फौरन ब्रेट के पास आया और बोला, ये मेरी माँ है। लेकिन ब्रेट कहता है, तेरी माँ एक तवाइफ थी। तू जानता है तवाइफ क्या होती है? पैसा लेकर जिस्म बेचने वाली। मैं उसे पसंद करता था। अगर आज वो होती तो शायद मेरी जिंदगी की सबसे खास औरत होती। इसलिए इसके जाने के बाद मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। ये सब सुनकर डैनी शांत हो गया। हालांकि अब वो इस आदमी पर भरोसा न करता था, इसलिए अगले दिन फाइट के लिए जाते वक्त डैनी उनकी कार का स्टीयरिंग मोड़ देता है, जिससे कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद डैनी ने अपने गले से वो पट्टा उतारा और दौड़कर उन लोगों के पास आया जिन्हें वो अपना असली खानदान मानता था। विक्टोरिया जब उस तस्वीर को देखती है तो वो डैनी को बताती है कि तुम्हारी माँ इस किस्म की औरत नहीं लगती। मुझे तो लगता है कि वो एक पियानो टीचर थी। उसने तस्वीर में जो कुछ देखा उसके बारे में जब उसने सैम को बताया तो सैम फौरन समझ गया कि वो किस जगह की फोटो है। इसके बाद वो उस म्यूजिक लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ वो तस्वीर खींची गई थी। एक बूढ़ी लाइब्रेरियन उन्हें बताती है कि ये लड़की बरसों पहले यहाँ बच्चों को पियानो सिखाती थी, लेकिन फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। वो बूढ़ी औरत उन्हें इसकी एक और तस्वीर देती है, जिसमें डैनी की माँ का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखते ही डैनी को अपना माजी याद आने लगता है, हालांकि अभी उसकी यादें बहुत धुंधली थी। उस रात जब विक्टोरिया उसके कमरे में आई तो उसने डैनी को देखा, जो अपनी माँ की तस्वीर लिए उन्हें याद कर रहा था। विक्टोरिया उस तस्वीर को गौर से देखती है और पता लगाती है कि उसकी माँ उस फोटो में कौन सा म्यूजिक बजा रही थी। डैनी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए उसने उस म्यूजिक के नोट्स निकाले और उसे प्ले करने लगी, लेकिन जैसे ही उस मौसीकी की धुन डैनी के कानों में गई, उसके अंदर पुरानी यादों का जैसे सैलाब ही उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि कैसे बरसों पहले कुछ बदमाश उसके घर में घुस आए थे और उसकी माँ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्होंने उनकी बात न मानी तो उन लोगों ने उसकी माँ को गोली मार दी थी। इसी दौरान हम ब्रेट और उसके बदमाशों को देखते हैं, जो डैनी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच गए थे। इधर डैनी को सब याद आ गया था, जिसके बाद वो सैम और विक्टोरिया को फौरन वहां से जाने को कहता है, क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा था। लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ब्रेट अपने बदमाशों के साथ वहां पहुंच चुका था। डैनी उन्हें बिल्डिंग से बाहर रखने के लिए उनसे लड़ता है, लेकिन वो बदमाश रुकने का नाम ही न ले रहे थे, जैसे ब्रेट ने पूरा शहर डैनी के पीछे लगा दिया हो। जब ब्रेट देखता है कि डैनी उनके लोगों को मार मार कर नीचे फेंक रहा है, तो उसने अपने सबसे खतरनाक फाइटर को डैनी से लड़ने के लिए भेजा। इधर डैनी उन बदमाशों से अपनी जान बचाते हुए एक बंद कमरे में आता है, लेकिन यहाँ भी उस फाइटर ने डैनी पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन लगता है जैसे ब्रेट डैनी की कमजोरियां जानता था, इसलिए इस बार उसने उसकी टक्कर का आदमी भेजा था। वो फाइटर डैनी को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। हालांकि डैनी ने भी हार न मानी और उसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। सबको मारता देख ब्रेट का खून खौल उठा, जिसके बाद उसने खुद ही डैनी को ठिकाने लगाने की ठान ली। डैनी सीढ़ियों से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेट ने उस पर गोलियां चलाई और उसे चारों तरफ से घेर लिया।
अब बेचारा डैनी कहीं भाग न सकता था, जिसके बाद वो छत से होते हुए वापस अपने कमरे में आता है। हालांकि ब्रेट ने पहले ही उसकी चाल भांप ली थी। इससे पहले वो वहां से भाग जाता उसने उसे पकड़ लिया। उसे डैनी से जैसे घिन आने लगी थी। वो कहता है, ये है तेरा घर जहां तेरा ज़मीर जागा। भूल मत, तू एक कुत्ता है, तू मेरा कुत्ता है। खत्म कर देना चाहिए था। तुझे जैसे कोई जिम्मेदार मालिक अपने कुत्ते के साथ करेगा जो पागल हो गया हो। लेकिन इतना सब कहने के बाद भी ब्रेट अपनी गन फेंक देता है, क्योंकि उसे डैनी से लगाव था। सिर्फ वही चीज़ थी जो उसके साथ इतने सालों से थी। उसने फिर से वो पट्टा निकाला और बोला, घर चल बेटा, सब कुछ भूल जा, तू महफूज रहेगा। ऐसी दुनिया में लौटेगा जिसे तू जानता है। सिर्फ वही दुनिया है जिसकी तुझे मालूमात है। इस तरह ब्रेट ने फिर से उसे अपने काबू में कर लिया। सैम और विक्टोरिया छुपकर सब सुन रहे थे, लेकिन वो डर के मारे कुछ न कर पाते। डैनी आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाता है, लेकिन ब्रेट जैसे ही उसे पट्टा पहनाने वाला था, डैनी ने उसे रोक लिया और कहा, अब से यही मेरा घर है। साफ हो गया था कि डैनी अब उसके झांसे में न आने वाला था। वो उसके झूठ से तंग आ चुका था। डैनी उसे बहुत मारता है और उसने उसकी माँ के साथ जो किया था उसके लिए तो वो उसे बिल्कुल माफ न कर सकता था। ब्रैड जानता था कि डैनी के बगैर उसकी कोई जिंदगी न थी। वो कहता है, मुझे मार दे, फिर तुझमें और मुझमें कोई फर्क न रह जाएगा। डैनी उसके जान लेने ही वाला था कि तभी सैम और विक्टोरिया उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। ब्रैड उसे भड़काने के लिए बोला, अपनी माँ को याद कर मैंने उसके साथ क्या किया। मैंने रोज उसकी इज्जत लूटी, रखेल बनाकर रखा उसे। ये सुनकर डैनी अपने गुस्से पर काबू न रख पाता। इससे पहले वो ब्रैड को जान से मार देता, सैम ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसके सर पर गमला दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। अब डैनी को भड़काने वाला कोई न था, इसलिए वो शांत हो जाता है। इस तरह उसे एक नया खानदान मिल गया था और अपनी खुद की एक शनाख्त, जिसके साथ वो एक आम जिंदगी जी सकता था। आखिर में हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रही थी, जहां जाना उसके बचपन का ख्वाब था। वो वहां वही म्यूजिक प्ले करती है जो डैनी की माँ डैनी के लिए बचपन में बजाया करती थी। मौसीकी की धुन सुनते ही डैनी को अपनी माँ याद आ जाती है और वो अपने आंसुओं को रोक ना पाता और रोने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। शुक्रिया देखने के लिए। अगली में मुलाकात होगी।